नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं बोर्ड का रिजल्ट अप्रैल के अंत में होगा घोषित। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की 1 करोड़ 10 लाख उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य पूरा हो चुका है। अब सिर्फ 1% वो उत्तर पुस्तिकाएं जांची जा रही हैं जिन्हें किसी कारण से होल्ड कर दिया गया था। मंडल के अधिकारियों का कहना है कि मूल्यांकन कार्य पूरा हो चुका है, अब रिजल्ट तैयार करने का काम चल रहा है। इसमें 10 दिनों का समय लगेगा। अप्रैल के अंतिम सप्ताह यानी 22 से 25 अप्रैल तक परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। एमपी बोर्ड दोनों कक्षाओं का रिजल्ट इस बार भी एक साथ ही आएगा। एमपी की लाडली बहनों के लिए खुशखबरी, सीएम मोहन यादव पूरा करेंगे शिवराज का वादा। लाडली बहना योजना से जुड़ी ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के लिए वादे को जल्द ही पूरा करने वाले हैं। लाडली बहनों से किया ये वादा शिवराज ने विधानसभा चुनाव से पहले किया था। तत्कालीन शिवराज सरकार की इस मास्टर स्ट्रोक लाडली बहना योजना की लॉन्चिंग के दौरान शिवराज ने ऐलान किया था कि जल्द ही लाडली बहनों को दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर 3000 किया जाएगा। मध्य प्रदेश में जारी रहेगा तूफानी बारिश का दौर, ओले भी पड़ेंगे। आईएमडी का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में मौसम बदल गया है। मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में तेज आंधी के साथ जोरदार बारिश देखी जा रही है। कुछ इलाकों में ओले भी पड़ रहे हैं। तेज बारिश और ओले गिरने से किसानों को भारी नुकसान पहुंचा। खेतों में कटी गेहूं की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने हाल ही में बारिश और खराब मौसम से राहत मिलने के आसार नहीं जताए। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज 15 अप्रैल तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक एक पश्चिमी विक्षोभ ईरान के पूर्वी हिस्से और अफगानिस्तान पर एक्टिव है। भाजपा ने अंबेडकर जयंती पर 64,523 बूथों पर चलाया स्वच्छता अभियान। अंबेडकर जयंती पर भाजपा ने प्रदेश के 64,523 बूथों पर स्वच्छता अभियान चलाया। प्रत्येक बूथ पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने एससी समाज के बंधुओं से संपर्क भी किया। वहीं अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष साफ सफाई और सजावट की। इसके साथ ही अंबेडकर जयंती कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि स्वयं के जीवन में कष्ट, परेशानी और मान अपमान सहकर दलितों, शोषितों, वंचितों के हकों की लड़ाई लड़ते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा से लाने का कार्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया। 4 टाइम ऑफ डे टैरिफ से चुकाना होगा बिजली बिल। हाई वैल्यू उपभोक्ताओं को अब 4 टाइम ऑफ डे टैरिफ के हिसाब से बिजली बिल चुकाना होगा। इसके लिए विद्युत वितरण कंपनी ने औद्योगिक व कॉर्पोरेट कार्यालयों में लगे 3 TOD मीटर हटाकर 4 TOD मीटर लगाने का काम शुरू कर दिया है। शहर वृत्त और ग्रामीण वृत्त से 6500 हाई वैल्यू उपभोक्ता हैं। 4 TOD टैरिफ में 24 घंटे को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया। इसके हिसाब से ही दिन और रात का बिल तैयार किया जाएगा। औद्योगिक उपभोक्ता के लिए 8-8 घंटे के 2 और 3-3 घंटे के 2 भाग बनाए गए हैं। अमित शाह 16 अप्रैल को छिंदवाड़ा में करेंगे रोड शो। 17 तारीख को बंद होगा चुनाव प्रचार। छिंदवाड़ा में कांग्रेस का किला ढहाने के लिए भाजपा चुनाव प्रचार बंद होने के एक दिन पहले ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने जा रही है। वैसे तो यहां हर दिन भाजपा की राष्ट्रीय या प्रदेश के किसी बड़े नेता की सभा हो रही है, पर 16 अप्रैल को यहां अमित शाह का रोड शो होने जा रहा है। इससे पार्टी को बड़ी उम्मीद है। यहां 19 अप्रैल को मतदान होना है। 17 अप्रैल की शाम से प्रचार बंद हो जाएगा। प्रचार बंद होने के एक दिन पहले शाह का रोड शो हो रहा है। फुआरा चौक से छोटी बाजार तक शाम 4 बजे रोड शो होगा। मध्य प्रदेश में चुनाव बाद आयुष्मान 2.2 लॉन्च करने की तैयारी। 400 नई बीमारियां जुड़ेंगी। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद आयुष्मान 2.2 लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए दिल्ली से आए अधिकारी प्रदेश भर के अस्पतालों में दौरा कर अभी चल रही आयुष्मान 2.0 की स्थिति की जान ले रहे हैं। इसके साथ ही नई योजना में ब्लड कैंसर सहित लगभग 400 बीमारियों का इलाज शामिल होगा जो अभी नहीं होता है। अधिकारियों के मुताबिक बोन मैरो सहित सभी प्रकार के ट्रांसप्लांट इसमें शामिल किए जाएंगे। मरीज वर्ष में एक बार से अधिक सिटी स्कैन भी करा सकेगा। पेशेंट केयर असिस्टेंट कोर्स में पंजीयन शुरू। 29 अप्रैल तक कर सकेंगे आवेदन। अस्पताल और घरों में गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों की देखभाल को लेकर अब देवयाल्या विश्वविद्यालय से सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ किया जा रहा है। दीनदयाल उपाध्याय केंद्र ने पेशेंट केयर असिस्टेंट पाठ्यक्रम तैयार किया है। इसकी पहली बैच 1 मई से शुरू की जाएगी, जिसमें विद्यार्थियों से आवेदन मांगे हैं। 29 अप्रैल तक विद्यार्थियों को पंजीयन करवाना होगा। विश्वविद्यालय के मुताबिक थ्योरी और प्रैक्टिकल के लिए छात्र छात्राओं के अस्पताल में कक्षाएं लगाएंगे। इसके लिए विश्वविद्यालय और निजी अस्पताल के बीच अनुबंध हुआ है। बोरवेल में गिरे बच्चे की मौत के बाद एसडीओ सीईओ सस्पेंड, एक्शन में सीएम मोहन यादव। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बोरवेल में गिरे मासूम बच्चे की मौत के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया। सीएम ने एसडीओ और सीईओ को सस्पेंड कर दिया है। सीएम मोहन यादव ने एक्स पर इस बात की जानकारी दी है। सीएम ने एक्स पर लिखा है, रीवा जिले के मनिका गांव में बोरवेल में गिरे मासूम बच्चे मायों को प्रशासन ने लगातार और अथक प्रयासों के बाद हम नहीं बचा सके। मन अथय दुख और पीड़ा से भरा है। ईश्वर दिग्वंत आत्मा को शांति एवं परिजनों को यह गहन दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। पीड़ित बच्चे के परिजनों को रेड क्रॉस की ओर से 4 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।
इंदौर की सड़कों पर कार दौड़ाकर महिलाओं ने नागरिकों से की मतदान की अपील। लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान जरूरी है, इस बात की हर नागरिक का परिचय कराने के लिए शासन प्रशासन संस्थाएं विद्यालय कॉलेज एवं अन्य संगठन पुरजोर से जुटे हैं। हर हाल में मतदान प्रतिशत बढ़ाने की कवायद पूरे देश में चल रही है, लेकिन इस लक्ष्य में सबसे ऊपर आने का प्रयास सिर्फ इंदौर में हो रहा है। दरअसल इंदौर के नागरिकों को नंबर 1 आने की अच्छी आदत लग गई है। स्वच्छता में 7वां आसमान छूने के बाद अब स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण सहित मतदान प्रतिशत में भी नंबर 1 आने के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। बड़े तालाब के लिए खतरा बनेगा वेस्टर्न बाईपास, बाग ब्रह्मंड क्षेत्र पर भी होगा असर। राजधानी में अधूरी रिंग रोड पूरी करने के लिए राज्य सरकार ने 41 किलोमीटर लंबे वेस्टर्न भोपाल बाईपास के निर्माण की योजना बनाई है। इसका जिम्मा एमपीआरडीसी को सौंपा गया है। एमपीआरडीसी ने भी 2 वर्षों में निर्माण कार्य पूरा करने के लिए दिल्ली की एक कंपनी से अनुबंध किया है। ऐसे में जल्द ही यह परियोजना धरातल पर नजर आएगी। हालांकि इसके निर्माण में भी बड़े तालाब की कैचमेंट और चंदनपुरा का बाग ब्रह्मंड क्षेत्र भी शामिल है, जिसको लेकर शहर के पर्यावरणविद वेस्टर्न बाईपास को बड़े तालाब के लिए खतरा बता रहे हैं। वहीं 6 किलोमीटर का वन क्षेत्र भी इसके दायरे में आ रहा है, इस पर भी उनकी आपत्ति है। भाजपा मोदी, शाह व गडकरी कांग्रेस प्रियंका की सभा कराने की तैयारी में। ग्वालियर, चंबल, अंचल की 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। भाजपा व कांग्रेस के चुनाव कार्यालय अस्तित्व में आने के बाद प्रचार ने गति पकड़ना शुरू कर दी है। नामांकन दाखिल होने के बाद दोनों प्रमुख दलों की राष्ट्रीय व प्रदेश स्तरीय नेताओं की चुनावी सभाओं का सिलसिला शुरू होगा। भाजपा समूचे देश में लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर भी केंद्रीय अमित शाह व पार्टी के थिंक टैंक माने जाने वाले प्रमुख रणनीतिकारों की कार्य योजना पर लड़ रही है। इसलिए भाजपा अंचल में 4 सीटों पर प्रभाव डालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 1 लाख से अधिक लोगों की सभा कराने की रणनीति बन रही है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने पर लगाई रोक। 23 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने से जुड़ी एक याचिका पर बड़ा आदेश दिया। कोर्ट के मान्यता के लिए राज्य शासन द्वारा बनाए गए नियमों के क्रियान्वयन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस AK पालीवाल की बेंच ने मामले पर अगली सुनवाई 23 अप्रैल को निर्धारित की है। बता दें, लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल की ओर से फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को चुनौती देते हुए MP हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने प्रदेश में संचालित नर्सिंग कॉलेजों की जांच CBI को सौंपी थी। कांग्रेस ने अंबेडकर जयंती पर बाबा साहेब के सहारे भाजपा पर साधे निशाने, संविधान बदलने का आरोप। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में शहर कांग्रेस कमेटी ने रविवार को भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर की 133वीं जयंती मनाई गई। जिला कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में कई कांग्रेसियों ने एकजुट होकर बाबा साहेब की फोटो पर माल्यार्पण किया। इसके बाद कांग्रेस पदाधिकारियों ने बाबा साहेब और उनके बनाए गए संविधान को लेकर संबोधन दिया। खंडवा लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल ने भाजपा के 400 पार के नारे को संविधान बदलने की साजिश बताई। इस मौके पर खंडवा संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल ने कहा कि शहर कांग्रेस की टीम ने गांधी भवन में बाबा साहेब अंबेडकर की 133वीं जन्म जयंती मनाई। पेशेंट केयर असिस्टेंट कोर्स में पंजीयन शुरू 29 अप्रैल तक करा सकेंगे आवेदन। अस्पताल और घरों में गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों की देखभाल को लेकर अब देवियालय विश्वविद्यालय में सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ किया जा रहा है। दीनदयाल उपाध्याय केंद्र ने पेशेंट केयर असिस्टेंट पाठ्यक्रम तैयार किया है। इसकी पहली बैच 1 मई से शुरू हो जाएगी, जिसमें विद्यार्थियों से आवेदन मांगे हैं। 29 अप्रैल तक विद्यार्थियों को पंजीयन करवाना होगा। विश्वविद्यालय के मुताबिक थ्योरी और प्रैक्टिकल के लिए छात्र छात्राओं की अस्पताल में कक्षाएं लगाएंगे। इसके लिए विश्वविद्यालय और निजी अस्पतालों के बीच अनुबंध हुआ है। समर वेकेशन पर इंदौर से चलेंगी 3 स्पेशल ट्रेन। बिहार, पुणे, दिल्ली जाना होगा आसान। गर्मियों में अगर आप मध्य प्रदेश से पुणे, दिल्ली या पटना का सफर करना चाह रहे हैं तो ऐसे लोगों के लिए रेलवे ने बड़ा ऐलान किया है। रेलवे ने इंदौर से 3 समर स्पेशल ट्रेनें पुणे, पटना और नई दिल्ली के लिए चलाने का फैसला किया। इंदौर से पटना के लिए ट्रेन 18 अप्रैल से 27 जून तक चलेगी। इसी तरह दिल्ली तक साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन हफ्ते में 2 बार 19 अप्रैल से 30 जून तक चलाई जाएगी, जबकि इंदौर से पुणे के लिए 24 अप्रैल से 26 जून तक चलेगी। इसमें गर्मी के मौसम में समर वेकेशन पर जाने वाले लोगों को भीड़भाड़ से राहत मिलेगी। हमीदिया अस्पताल की नई बिल्डिंग में शिफ्ट होगी OPD, मरीजों को मिलेगी राहत। अब हमीदिया की नई बिल्डिंग में OPD को शिफ्ट किया जाएगा। इससे मरीजों को इलाज में भटकना नहीं पड़ेगा। जांच, इलाज के साथ भर्ती जैसी सुविधाएं 100 मीटर के दायरे में ही मिल जाएंगी। अस्पताल के पुराने भवन और ट्रॉमा इमरजेंसी बिल्डिंग में संचालित OPD नई बिल्डिंग यानी H1 और H2 ब्लॉक में शिफ्ट होगी। इस काम की शुरुआत सोमवार से हो गई है। ऑर्थोपेडिक्स विभाग की OPD एक बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर संचालित की जाएगी। इसके बाद अन्य विभागों की OPD को चरणबद्ध तरीके से शिफ्ट किया जाएगा। हमीदिया में करीब 250 करोड़ रुपए की लागत से 11 मंजिला नई OPD ब्लॉक का निर्माण हो रहा है। मध्य प्रदेश में अधिक से अधिक मतदान कराने में जुटी भाजपा, कांग्रेस व चुनाव आयोग। पहले चरण की 6 सीटें सीधी, शहडोल, मंडला, बालाघाट, जबलपुर और
छिंदवाड़ा में 19 अप्रैल को मतदान होना है। भाजपा, कांग्रेस और बसपा का अब सबसे अधिक जोर इस पर है वह अधिक से अधिक मतदाताओं को मतदान के लिए निकाले। धूप के चलते दोपहर 12 बजे से पहले ही अधिक से अधिक मतदान कराने का प्रयास है। निर्वाचन आयोग भी मतदाताओं को इसके लिए जागरूक कर रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को विधानसभा चुनाव से अधिक मतदान कराने का लक्ष्य दिया है। QR कोड स्कैन पर बनेगी पर्ची, मरीजों को नहीं लगानी पड़ेगी लाइन। 1000 बिस्तर अस्पताल में जल्द ही QR कोड स्कैन कर पंजीकरण की सुविधा मिलेगी। इसके बाद मरीजों को लाइनों में लगकर पर्ची बनाने का इंतजार नहीं करना होगा। अगले एक सप्ताह में अस्पताल में इस प्रक्रिया को पूरी तरह से शुरू करने के लिए उपकरण स्थापित कर दिए जाएंगे। इसके लिए अस्पताल प्रबंधन मरीजों से आग्रह करेगा कि सभी लोग अपने फोन पर आभा ऐप डाउनलोड कर लें। इससे पहले OPD पंजीकरण के लिए प्रतीक्षा समय काफी कम हो जाएगा और अस्पताल में मरीजों की OPD पंजीकरण की प्रक्रिया व्यवस्थित हो जाएगी। परिणाम से असंतुष्ट हैं तो 25 अप्रैल तक करा सकते हैं रीचेकिंग के लिए आवेदन। इतना लगेगा शुल्क। ऑल इंडिया बार एसोसिएशन की परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अब परीक्षा कॉपियों की रीचेकिंग के लिए आवेदन कर सकेंगे। उन्हें आवेदन ऑल इंडिया बार एसोसिएशन की अधिकृत वेबसाइट पर करना होगा। अन्य किसी माध्यम के लिए किए जाने वाले आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन शुल्क 200 रुपये रखा गया है। अभ्यर्थी 25 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। इस तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। गैस की टंकी फटने से रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, दमकल की टीम ने की कड़ी मशक्कत। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में AB रोड पर स्थित एक बहुमंजिला इमारत में गैस की टंकी फटने से आग लग गई। आग बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर स्थित मचान रेस्टोरेंट में लगी थी। देखते ही देखते आग ने बिल्डिंग के नीचे के ऑफिस को भी चपेट में ले लिया, जिससे रेस्टोरेंट में आगजनी की घटना हुई। वह कई दिनों से बंद पड़ा था। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दरअसल आगजनी की घटना विजयनगर थाना क्षेत्र स्थित टावर 61 नामक बिल्डिंग में हुई थी, जहां बंद पड़े रेस्टोरेंट में अचानक से आग लग गई। शुरुआती जांच में गैस सिलेंडर के ब्लास्ट होने से आग लगने की बात सामने आ रही है। लापरवाही बरतने पर इंदौर कलेक्टर का सख्त एक्शन। 5 पटवारी और RI पर गिरी गाज। इंदौर कलेक्टर ने रविवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया। इंदौर कलेक्टर ने विभाग के 5 पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इंदौर में 7 दिन पहले कलेक्टर ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट का दौरा किया था। दौरे के एक सप्ताह बाद रविवार को कार्य में लापरवाही बरतने को लेकर कलेक्टर आशीष सिंह ने बड़ी कार्यवाही की। इस मामले में उन्होंने 5 पटवारियों और एक RI को निलंबित कर दिया है।